I welcome you all to Avision's online platform for SSC bank exams preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we are going to learn some essential rules of adverb. As I said you, there are many more things that you have missed in your school days. And those things only become important in competitive examinations. Uh, for example, till now you have learned that adverb is usually followed by ly, है ना? लेकिन एग्जाम में सारा एडवर्ब विदाउट ly का रहेगा, नो ly. एक तो चीज ये. दूसरा चीज, till now we have no idea कि adverbs are found in which forms, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब. ठीक, तो एडवर्ब में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब से बहुत क्वेश्चंस रहता है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वर्जन का, है ना? लिटरली एडवर्ब का 70-75% क्वेश्चन जो है वो इन्वर्जन के फॉर्म में रहता है. तो ये सब चीज है जो आपको केयर करना है एडवर्ब में. बिफोर वी लुक एट दीज स्पेसिफिक रूल्स, फर्स्ट वी शुड हैव अ लुक कि एक्चुअली व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब का क्लासिफिकेशन कैसा होता है ना? सो दीज थिंग्स वी कैन हैव अ लुक फर्स्ट. सो एज यू कैन सी, adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another verb. यानी adverb जो है वो केवल verb को क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि एक adjective और दूसरे adverb को भी क्वालिफाई करता है. एक एग्जाम्पल है अर्जुन स्पीक्स स्लोली. यहां पे स्पीक्स वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है. अर्जुन इज वेरी पॉपुलर में वेरी एडवर्ब है और पॉपुलर क्या है? एडजेक्टिव है. और अर्जुन स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, इसमें क्वाइट भी एडवर्ब है और क्लैरिटी भी क्या है? क्लियरली भी एडवर्ब है. यहां तक सही है? अब एडवर्ब में आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब से रहेगा. कहां से रहेगा? प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब प्लेस कहां पे होता है. एक चीज देख लो, एडवर्ब वर्ब के बाद प्लेस होता है. यूजुअली एडवर्ब कहां प्लेस होता है? वर्ब के बाद. लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले प्लेस होता है. यह चीज आपको केयर करना है. समझ में आया? आपको पता होना चाहिए कि यूजुअली एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, लेकिन बिफोर एडजेक्टिव. यह है की रूल एडवर्ब का. यह चीज आप देख लो, वर्ब के बाद लेकिन एडजेक्टिव से पहले. इसके बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है. गेटिंग इट? ये है यूजुअल रूल एडवर्ब का. लेकिन एग्जामिनर्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूजुअल रूल, दे आर इंटरेस्टेड इन एक्सेप्शनल एंड हिडन रूल्स. तो ये इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कंडीशन है जहां पे एडवर्ब इस रूल को फॉलो नहीं करता, या इसका एक्सेप्शनल रूल जो है वो सही होता है. समझ में आया? सुनो, एडवर्ब यूजुअली वर्ब के बाद प्लेस होता है, लेकिन किस किस केस में एडवर्ब वर्ब के बाद नहीं बल्कि वर्ब के पहले प्लेस होता है, वो एग्जाम में एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहेगा. ठीक, चलो उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर दिस वी मस्ट लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के क्लासिफिकेशंस को हम देखेंगे. एडवर्ब के क्लासिफिकेशन को, एक एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम.
उसका एग्जाम्पल नाउ, देन, सून, बिफोर, डेली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा एडवर्ब देखेंगे, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम वापस आएंगे। तीसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मूव ऑन। एक है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। एक एडवर्ब कहलाता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एक एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एक एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन। एक एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब। नाइन्थ एडवर्ब है इंटरोगेटिव एडवर्ब। समझ में आया? इतना टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एज आई सेड यू, अविजन में क्लास करने का पर्पस है कि आप बहुत सारे रूल में उस रूल पे मास्टर करो जो एग्जाम में आपको ट्रबल करेगा, आपको वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। गेटिंग इट? तो नाउ कैन यू गेस कि इन सारे 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब में वो कौन सा एडवर्ब है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन में रिपीट होता है या सबसे ज्यादा उसके बेस्ड का क्वेश्चन आता है? कैन यू गेस कि अमॉन्ग ऑल दीज 9 एडवर्ब्स विच काइंड ऑफ एडवर्ब इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड? तो मैं आपको बता दूं, ये सारे एडवर्ब में ये जो आपने देखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सबसे ज्यादा रिपीट होगा किसी भी एग्जाम में, है ना? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सेप्शनल है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली वर्ब के पहले प्लेस होता है। कहां प्लेस होता है? वर्ब के पहले। ऑप्शन में क्या सब है? ऑफन, नेवर, सेल्डम, ट्वाइस, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज। एक ही एग्जाम्पल देखो, ये ठीक है। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। She has never seen. He often makes mistake. He frequently visits Delhi. देख रहे हो? यहां पे visits है verb और frequently है adverb। तो फ्रीक्वेंटली कहां पे प्लेस हुआ? वर्ब के पहले। और ये सही है, नथिंग रॉन्ग, बिकॉज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो यूजुअली कहां प्लेस होता है? वर्ब के पहले। इसलिए एग्जाम में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, आपको केयरफुली उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चीज है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, कि हाउ इज एडवर्ब फॉर्म्ड। यूजुअली क्या होता है, अगर जेंटल एक एडजेक्टिव है, जेंटल क्या है? एडजेक्टिव है, अगर आप इसके सफिक्स में ly अप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? इट बिकम्स जेंटली। ये क्या है? एडवर्ब है। जेंटली क्या है? एडवर्ब है।
लाइकवाइज क्विक है एडजेक्टिव, उसका एडवर्ब हो गया क्विकली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, क्लेवर का क्लेवरली, वाइज का वाइजली। यहां तक सही है? तो क्या हम किसी भी एडजेक्टिव में ly लगा के एडवर्ब बना सकते हैं क्या? समझ रहे हो? What I said, can we place ly with all the adjective and frame a sentence? एक एग्जाम्पल देखो, आपने बोला कि जेंटल में ly लगाए तो ये जेंटली हो गया। रिच भी तो एडजेक्टिव है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। रिच भी तो एडजेक्टिव है, बिग भी तो एडजेक्टिव है, रेड भी तो एडजेक्टिव है। तो क्या हम इसके साथ ly लगा के एडवर्ब बना सकते हैं क्या? क्या रिच का एडवर्ब रिचली होगा, बिग का बिगली होगा? नहीं ना। क्यों नहीं होगा? इफ any adjective can become adverb by just placing ly as a suffix, तो यहां पे क्यों नहीं? उसका रीजन है कि एडवर्ब के लिए वी मस्ट नीड एक्शन वर्ब, फिजिकल एक्टिविटीज। वो सारा एडजेक्टिव जो एक्शन रिलेटेड एडजेक्टिव है केवल वही ly लेके एडवर्ब प्लेस होता है। और ये सब जो है ये सब डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। क्या है? डेस्क्रिप्टिव है, इसमें नो एक्शन इन्वॉल्व, तो ये ly नहीं लेगा। चलिए ये सब चीज आप कर लोगे, मूव ऑन। जैसा कि आपने देखा कि एडवर्ब जो है मोस्टली क्या होता है? वर्ब के बाद प्लेस होता है, वर्ब प्लस एडवर्ब। इट इज रेनिंग हैवीली, रेनिंग वर्ब है, हैवीली एडवर्ब है, तो ये सही है। मूविंग स्लोली, स्पीक्स स्पेनिश वेल, ये सारा एडवर्ब क्या है? यूजुअल एडवर्ब है। देखो एक रूल है, इट इज कॉल्ड एमपीटी रूल। क्या? एमपीटी रूल। एमपीटी रूल का मतलब है मैनर्स, प्लेस एंड टाइम ऑफ एडवर्ब्स। इट मीन्स इफ यू हैव मल्टीपल एडवर्ब्स, देन सारे एडवर्ब में जो सबसे पहले आएगा वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। अगर कोई एडवर्ब इस रूल को फॉलो नहीं करता तो वो गलत है। एग्जाम में एडवर्ब के बेस्ड का जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन रहेगा उसमें व्हाट दे डू, दे डोंट फॉलो दिस एमपीटी रूल, है ना। वो क्या करते हैं? एमपीटी रूल फॉलो नहीं करते। तो वो आपको क्या करना है, थोड़ा केयरफुली दे। एक एग्जाम्पल देखो, शी sang वेल इन द कंसर्ट, है ना। यहां पे वेल जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और कंसर्ट जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये सही है। वी वुड गो देयर टुमारो इवनिंग, यहां पे देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेसमेंट है और टुमारो जो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी प्लेस और टाइम में हमेशा पहले क्या आएगा? प्लेस पहले आएगा। ये चीज आपको केयर करना। हम बाद में
इसके बेस्ड का एक्सरसाइज करेंगे जहां पे आपको एमपीटी बेस्ड का एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, एज आई सेड यू कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने अभी तुरंत डिस्कस किया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एक्सेप्शनल इन नेचर, दे आर प्लेस्ड बिफोर वर्ब। क्या सब है देखो, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली एंड सम मोर एडवर्ब। ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, ये सारा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये सब चीज देख लो। माई सिस्टर नेवर कुक्स, कुक है वर्ब, नेवर है एडवर्ब, लेकिन ये प्लेस कहां हुआ? वर्ब से पहले। अगेन नेवर। ऑफन टोल्ड, टोल्ड है वर्ब, ऑफन है एडवर्ब, कहां प्लेस हुआ? वर्ब से पहले। ये सब चीज आप कर लोगे। नेक्स्ट, सुनो, सारे एडवर्ब में एनफ एक एक्सेप्शनल एडवर्ब है ना? क्यों? बिकॉज एडवर्ब जो है वो यूजुअली एडजेक्टिव से पहले प्लेस होता है ना? ऐसे ही इज हाईली रेस्पेक्टेड, है ना? इसमें रेस्पेक्टेड एडजेक्टिव है, हाईली एडवर्ब है, तो एडवर्ब कहां प्लेस हुआ? एडजेक्टिव से पहले, ये सही है। लेकिन एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव से पहले नहीं बल्कि एडजेक्टिव के बाद प्लेस होगा। कैसे? एक एग्जांपल देखो, ही इज एनफ रिच टू बाय अ फ्लैट। ऑप्शन बी में है he is rich enough to buy a flat. Now you have two options. You have to look and see which option is grammatically correct. यहां पे enough एक एडवर्ब है और rich एक एडजेक्टिव है, ठीक? यूजुअली एडवर्ब जो है एडजेक्टिव से पहले प्लेस हुआ है, यहां पे एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले प्लेस हुआ है। लेकिन आप जैसा जानते हो एनफ जो है एक्सेप्शनल एडवर्ब है, ये कभी भी एडजेक्टिव से पहले नहीं बल्कि एडजेक्टिव के बाद प्लेस होगा। तो ही इज एनफ रिच, ही इज रिच एनफ, ही इज रिच एनफ। You are intelligent enough to qualify in prelims exams. You are strong enough to defeat him. ये सब क्या आपको केयर करना है। चलिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कुछ एडवर्ब है जिसका जो एडजेक्टिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या यूं कहो कि किसी टर्म्स का एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होता है, अनचेंज, यानी जो एडजेक्टिव है वही एडवर्ब है। समझ में आ गया? हार्ड का एडवर्ब, हार्ड एक एडजेक्टिव है और हार्ड का एडवर्ब भी हार्ड होता है। हार्ड का एडवर्ब हार्डली नहीं होता। हाई का एडवर्ब हाई होता है, हाईली
नहीं होता, ये गलत है। समझ में आ गया? फिर से सुनो। देयर आर सम एडवर्ब, कुछ ऐसा एडवर्ब है जिसका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सिमिलर होता है, अनचेंज्ड होता है, कॉमन होता है। उसमें से कुछ के एग्जाम्पल क्या बोला हमने? हार्ड हुआ, हाई हुआ, एनफ, डेली, ये सब का एडवर्ब और एडजेक्टिव सेम है, सिमिलर है। हार्ड का एडवर्ब हार्ड ही होता है, हार्डली नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो हार्डली एडवर्ब से ही आता है। किसे आएगा? हार्डली। तो हमको हार्डली के एग्जाम्पल को बहुत केयरफुली समझना है। देखो, सुनो, एग्जाम में यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस विद इन 30 सेकेंड्स। तो पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के, सुन के, समझ के करने से नहीं होगा। आपको स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर ये देखना है कि कभी भी अगर वर्ब के बाद हार्डली प्लेस होता है वो ऑलवेज गलत होता है। दैट्स ऑल। क्या बोला हमने? आई सेड कि whenever hardly is placed after verb that is wrong। हां, अगर हार्डली वर्ब के पहले प्लेस होता है तो ये गलत नहीं है, ये क्या है? सही है। लेकिन उस केस में हार्डली का मतलब रेयरली होता है और उसको कहीं से भी हार्ड एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं है। समझने की कोशिश करो। आई सेड कि एग्जाम में हार्डली से बहुत क्वेश्चन आता है ना, इसलिए इसके डिफरेंस को समझना जरूरी है। कभी भी अगर हार्डली वर्ब के बाद प्लेस हुआ है तो वो गलत है, कभी नहीं रहेगा। एग्जाम में क्या करेंगे? बार बार आपको हार्डली को वर्ब के बाद प्लेस करके देगा, एंड दे वांट यू टू आइडेंटिफाई द एरर। दूसरा चीज, हार्डली अगर वर्ब के पहले प्लेस हुआ है तो वो गलत नहीं, वो सही है। और उस केस में हार्डली का मतलब रेयरली होता है। ये चीज आप थोड़ा सा केयर करो, ठीक? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस मैन इज हार्ड वर्कर, यहां पे हार्ड एडजेक्टिव है। ही वर्क्स सो हार्ड। अब देख लो, ही वर्क्स सो हार्ड करोगे या सो हार्डली करोगे? वर्क्स वर्ब है, वर्ब के बाद कभी भी हार्डली नहीं आएगा। क्या आएगा? हार्ड ही आएगा। चलो, अब इस एग्जाम्पल को पढ़िए। इट सेज राजीव हार्डली स्टडीज। हार्डली वर्ब है, सॉरी, स्टडीज वर्ब है, हार्डली स्टडीज से पहले प्लेस हुआ है। गलत है? नहीं, गलत नहीं, ये सही है। लेकिन यहां हार्डली का मतलब क्या है? नेवर है। दे हार्डली सेव एनी मनी। सेव एक वर्ब है, हार्डली सेव से पहले यूज हुआ है, इसका मतलब ये सही है। और यहां हार्डली का मतलब नेवर है। गेटिंग इट? तो आई होप कि ये जो हार्ड और हार्डली का यूसेज है उसमें अब आप कंफ्यूज नहीं करोगे। एक चीज थोड़ा सा और, TOO टू जो है, टू एक नेगेटिव एडवर्ब है। टू क्या है? टू इज
अ नेगेटिव एडवर्ब, ये कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होगा। ये देखो, द स्पेस इज टू स्मॉल, स्मॉल एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पे टू स्मॉल आया। आई मिस द ट्रेन, आई स्टार्टेड टू लेट, लेट भी क्या है, नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो यहां पे टू आएगा। यू कैन नेवर से ही इज टू, he is too helpful, you can't say he is too helpful, why? because helpful क्या है, helpful एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ टू नहीं आएगा। ठीक, ये चीज आप केयर कर लोगे। उसके बाद चलो, है ना, लाइकवाइज एक थोड़ा सा चीज जो डिफरेंस है वो वेरी और मच का डिफरेंस है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्शंस का। वेरी के बाद वेरी इज फॉलोड बाय यूजली V1 प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और मच जो यूज होता है, मच यूज होता है V3, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। डिफरेंस देखो, वेरी और मच में क्या इंटरेस्ट, क्या डिफरेंस है। वेरी के बाद आता है V1 प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, और मच के बाद आता है V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। आप बोलोगे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो इंटरेस्टिंग है, V1 ing है। आई एम मच इंटरेस्टेड, माई फ्रेंड्स आर मच इंटरेस्टेड, वो चीज सही है क्योंकि मच है तो इंटरेस्टेड आएगा। यहां भी देखो, क्या है, मच के बाद क्या है, आई एम मच इंडेटेड, और वेरी क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग है। क्लियर हुआ। मच और वेरी में क्या डिफरेंस है, वेरी के बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, मच के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आएगा। चलिए, उसी तरह एक दूसरा जो आपको केयर करना है वो वेरी मच, टू मच और मच टू में आएगा, है ना। टू मच और मच टू, ये देखो, एक चीज, यहां पे टू मच है, मच क्या है, मच एडजेक्टिव है, तो टू मच के बाद जब भी आएगा वो नाउन आएगा। और दूसरा क्या है, मच टू, मच टू फॉलोड बाय क्या है, टू है जो एडवर्ब है, ये जब भी लेगा तो क्या लेगा, वर्ब लेगा या एडजेक्टिव लेगा। मच टू क्या लेगा, एडजेक्टिव। ये डिफरेंस देखो, यहां पे है मिस्टर दत्ता गेव, मिस्टर दत्ता गेव नहीं, मिस्टर दत्ता टेक्स टू मच केयर, ये मच है, एडजेक्टिव है, तो मुझे केयर चाहिए, नाउन चाहिए।
सेकेंड एग्जाम्पल में है मिस्टर दत्ता इज मच टू केयरफुल। वाई? क्योंकि टू जो है एडवर्ब है और मुझे एडजेक्टिव चाहिए, केयरफुल एडजेक्टिव है। ये थोड़ा सा डिफरेंट देखो आप ठीक से, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, जरा सा, है ना। तो टू मच है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद मुझे नाउन चाहिए, तो केयर क्या है, नाउन है, तो ये सही है। और ये मच टू है एडवर्ब, नाउ वी नीड एडजेक्टिव, इसलिए यहां पे क्या है, केयरफुल है। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में वो मच टू के साथ एडजेक्टिव प्लेस करके देगा और टू मच के साथ नाउन प्लेस करके देगा, एंड दे वांट यू टू आइडेंटिफाई द एरर्स। ये सब चीजें आपको क्या करना है, एरर लोकेट करना है, ठीक है। देयर आर मेनी मोर रूल्स टू कम। एज आई सेड यू, वन इंपॉर्टेंट रूल इज क्या, इन्वर्जन का रूल। और एक और इंपॉर्टेंट रूल है, वो है, सुनो आप जरा सा, अभी तक आपने पढ़ा है कि वर्ब यूजुअली क्या लेता है, एडवर्ब। लेकिन क्या आपको यह पता है कि देयर आर सम वर्ब्स जो वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव लेता है। ठीक से देखो क्या बोला हमने, आई सेड देयर आर मेनी वर्ब्स दैट टेक एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब। ये चीज प्लस इन्वर्जन का रूल हम कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कीप वर्किंग एट होम, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।